हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज का हमारा पार्ट नंबर 5 है सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रस्तुत पाठ को साक्षात्कार की शैली में प्रस्तुत किया गया है। यह डॉक्टर अब्दुल कलाम और बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत उस समय की है जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर थे। इस पाठ में उन्होंने बच्चों की जिज्ञासाओं का उत्तर दिया है। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रश्नकर्ता बालक जो कि कक्षा 3 सेंट मेड्स स्कूल चेन्नई का छात्र है, उसका नाम आर अरविंद है। वह डॉक्टर कलाम से पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तब डॉक्टर कलाम बताते हैं कि जब वे कक्षा 5 में पढ़ते थे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनकी कक्षा में बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है, और बाद में वे बच्चों को रामेश्वरम समुद्र के तट पर ले गए और इसका जीवंत उदाहरण उन्होंने दिया। इसी से डॉक्टर कलाम के मस्तिष्क में हमेशा के लिए ये बात बैठ गई कि उन्हें आगे चलकर विज्ञान में पढ़ना है और उन्हें इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तब एक अन्य प्रश्नकर्ता जो कि कक्षा 5 का है और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर का छात्र है, सरयू मकर नाम का यह छात्र डॉक्टर कलाम से पूछता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क में आने के लिए अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। तब डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा में ही पूर्ण की है और आगे की पढ़ाई मैंने अंग्रेजी माध्यम में की है। मेरा ऐसा मानना है कि हम मातृभाषा में ही सोचते हैं और उसी भाषा में अपनी बात को हम सहजतापूर्वक कह सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा भी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए अंग्रेजी आज संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल जो कि चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई में कक्षा 5 का छात्र है, वह प्रश्न पूछता है कि यदि हमें आपकी तरह ही बनना हो तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं कि
जब हम युवावस्था में कदम रखते हैं तभी से हमें हमारे जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें हमेशा कुछ बड़ा ही सोचना चाहिए। जैसे ही हमें पता चल जाए कि हमें क्या करना है, हम क्या बनना चाहते हैं, तो तभी से हमें उस दिशा में प्रयास करना चाहिए और उसके लिए हमें खूब परिश्रम करना चाहिए। और जैसे जैसे हम उसमें आने वाली कठिनाइयों का सामना करेंगे और उससे ही हमारे मन में दृढ़ साहस उत्पन्न होगा और समस्याओं को पराजित करने में हम निपुण बनते जाएंगे और हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। और इन सब के लिए आवश्यक है कि हम निरंतर ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहें। चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, जो कि बॉम्बे, कैम्ब्रिज, मुंबई का छात्र है, वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं। डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और हम सब खुशहाल हो, यही हमारे देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, जो कि एस राधाकृष्णन विद्यालय, मुंबई में कक्षा 7 का छात्र है, वह डॉक्टर कलाम से पूछता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। तब डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि अपनी जान की भी परवाह किए बिना दूसरों को मुसीबत से बचाना, यही साहस है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण अंग हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तरुण पटेल, जो कि स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन में कक्षा 8 का छात्र है, वह डॉक्टर कलाम से पूछता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति जो हमारे गर्व की भावना है उसे कैसे विकसित करें। तब डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति हमारे बड़े भारतीय परिवार का एक हिस्सा है और उसे भी हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। और सौभाग्यवश आप आज ऐसी स्थिति में हैं जो हमारी मातृभूमि से अच्छे से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। सत्यम, जिला स्कूल, मुंगेर, जो कक्षा 10 का छात्र है, उसका प्रश्न है कि जो भी बच्चे आपसे मिलने आते हैं वे वैज्ञानिक, इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, परंतु किसान, मजदूर और कलाकार कोई भी नहीं बनना चाहता है, किंतु ये सभी हमारे राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं और हम सब भी ऐसे ही परिवार से हैं। तो हमारे लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं और राष्ट्र निर्माण के लिए हमें इन सभी की सेवाओं की भी उतनी ही ज़रूरत है। और मेरा यही संदेश है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में खूब प्रगति करें। आगे के पार्ट की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।